हेलो फ्रेंड्स, आज चल दिए एक नया रिकॉर्ड करने जंगल के रास्ते में। और देखिए इस रास्ते में कोई नहीं है मगर फॉरेस्ट गार्ड का साइकिल रखा है, यहीं कहीं होगा। देखिए दिन में तो कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा, तो हम लोग आ जाएंगे रात को। देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि रात में जब आएंगे तब मज़ा आएगा। इस रास्ते का व्यू कुछ अलग ही होगा। लेट्स सी व्हाट हैपन। अभी तक तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के गेट तक भी नहीं पहुंचे हैं। और ये लीजिए पहुंच गए हम लोग गेट सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के। जाएंगे हम लोग उसकी वाटरफॉल। तो देखते हैं, 4 भी बज गए हैं। परमिशन लेते हैं, हमारा फ्रेंड बात कर रहा है। चलिए, परमिशन मिल गई। अब यहाँ से एक्चुअल जंगल का रास्ता स्टार्ट हो गया। अब हमको ध्यान रखना है कि हमने अपना रास्ता याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर अंदर में ना इंटरनेट है, ना मोबाइल का कोई नेटवर्क, और ना ही यहाँ पर कोई हमें रास्ता बताने वाला कोई नज़र आएगा। अगर कोई नज़र आ भी गया तो फिर वो अब हम विश्वास नहीं कर सकते कि वो सही रास्ता बताएगा। तो इसीलिए हमको याद रखना है रास्ता, कि हम डायरेक्टली उसकी वाटरफॉल जाएंगे और वहाँ से सीधा रिटर्न इसी रास्ते में आना है। अब जैसा हमारा प्लान है कि रात हो जाएगी, तो लेट्स सी, कुछ नया देखते हैं, मज़ा आएगा। लेट्स सी। बारिश के समय में यहाँ पर अलाउड नहीं रहता है अंदर आना, क्योंकि रास्ता ऐसा है कि उसमें कोई गाड़ी आ नहीं जा सकती है। बड़ा ही दिक्कत है। ये देखिए टाइगर रिजर्व के अंदर का फॉरेस्ट। ये तो सिर्फ बिगिनिंग का फॉरेस्ट है, इसके आगे और भी है जंगल, डीप जंगल। मगर जो टाइगर रहते हैं वो और भी 20 किलोमीटर अंदर है। वो भी एक कवर्ड एरिया है, जिसके अंदर में जो कवर्ड टाइगर रिजर्व है वहाँ पर सिर्फ टाइगर सफारी जा सकती है, बाइक नहीं जा सकती है। ऐसे फॉरेस्ट में अगर आप लोग आते हैं तो सजेशन यही रहेगा कि आप लोग अकेले ना आए, ग्रुप में आए। और क्योंकि देखिए अकेले आने में एक तो डर भी लगेगा, और यहाँ पर कोई आपका पहचान का देखने वाला या फिर लैंग्वेज समझने वाला भी लोग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जनरली लोग हिंदी भी नहीं समझ पाते हैं। खूबसूरत है नज़ारा। और देखिए साइड में जो पत्थर जो घिरा हुआ है रोड के रास्ते में, वो भी बहुत हल्के से हैं, ज़्यादा इतना मजबूत नहीं है। और ये ब्रिज भी जो है जंगल का, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो इसीलिए ज़रा संभल के जाना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ी खाई जैसी है, डीप नीचे, तो राइड केयरफुली। ये राइट साइड में एरो दिखा रहा है कि वहाँ पर एक बड़ा सा शाल का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। यहाँ पर भी देखिए एरो दिखा रहा है अंदर की तरफ थोड़ा सा। वहाँ एक बड़ा सा चंपा का पेड़ है, बहुत पुराने वृक्ष हैं। देखिए ज़्यादातर यहाँ पर जो है रास्ते
मिट्टी के रास्ते हैं और कुछ कुछ जगह पर थोड़ा सीमेंटेड रास्ता बनाया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उस जगह पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट या फिर गाड़ी स्लिप हो रही थी, तो इसलिए वहाँ पर देखिए टर्निंग का रास्ता ही है। इस तरह का मिट्टी का रास्ता बारिश के समय में यहाँ पर बाइक में या फिर कार में या फिर सफारी ट्रैवलर जिसमें भी आएंगे ना, बहुत दिक्कत है। स्टिल आते हैं लोग जो अंदर में रहते हैं गांव में, वो लोग बीच बीच में आते रहते हैं। तो इस तरह बीच बीच में कहीं कहीं जगह पर देखेंगे सीमेंटेड रास्ता है। जैसे यहाँ सीमेंटेड रास्ता, ये थोड़ा चढ़ान है, अप जा रहे हैं, तो सीमेंटेड रास्ता कर दिए हैं, तो वो थोड़ा सा सुविधा है। नहीं तो ज़्यादातर जो रास्ते हैं वो मिट्टी के रास्ते दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर जो सामने रास्ता है वो सीमेंटेड बनाया गया है, क्योंकि इस रास्ते में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे बारिश के समय में और नॉर्मल समय में भी, क्योंकि ये स्लोप टाइप का रास्ता है जो थोड़ा सा चढ़ान का रास्ता है, अप जा रहा है। देखिए इस तरह के मिट्टी के रास्ते में ज़्यादा स्पीड नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि दाहिने साइड में घाटी है और धीरे जाना है, और इतना ज़्यादा स्पीड जाने की कोशिश करने से स्लिप भी कर सकता है। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, और ये यहाँ का 5 किलोमीटर भी 20 किलोमीटर के बराबर है इस रास्ते में। देखिए रास्ता सामने का पूरा नीचे की तरफ ढलान जा रहा है और सडनली राइट साइड में टर्न हो रहा है। तो इस तरह के रास्ते में ज़रा सावधानी से जाना चाहिए, और बारिश में तो बहुत रिस्की है। सीमेंटेड किया हुआ है थोड़ा बहुत, देखिए, क्योंकि स्लिप होता है यहाँ पर। थोड़ी सी बारिश हो गई तो फिर टायर स्लिप करना स्टार्ट हो देता है। सो राइड केयरफुली, धीरे जाना है, कोई स्पीड की ज़रूरत नहीं है, आराम से। क्योंकि देखिए यहाँ पर सामने में भी राइट टर्न है, वहाँ से पता नहीं चलेगा कोई आ रहा है। वैसे यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं रहा है सामने में। यहाँ पर अंदर में भी कुछ छोटे से गांव हैं जहाँ पर कुछ आदिवासी कम्युनिटी रहते हैं, बिना नेटवर्क, बिना इंटरनेट। ये लोग अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग बाहर नहीं आते हैं, जाते हैं मार्केट सब जगह, मगर यहाँ पर कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। तो जो बाहर का जो इन्फ्लुएंस है सिटी या मेट्रोपॉलिटन का या टाउन का, वो इन्फ्लुएंस यहाँ कम है। दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ हैप्पीली। ये देखिए सामने में है वुडन ब्रिज, पूरा लकड़ी का ब्रिज है, बस साइड में थोड़ा ऊपर में कवरिंग लोहा का लगा हुआ है, मगर ये पूरा ब्रिज जो है लकड़ी का है, टेम्पररी ब्रिज है। यहाँ से हमारा जो डेस्टिनेशन वाटरफॉल है 2.5 किलोमीटर, और ये 2.5 किलोमीटर भी 10 किलोमीटर बराबर है। अब ये रास्ता देखो, इस तरह के रास्ते में 2.5 किलोमीटर भी 10 किलोमीटर बराबर है। एनी हाउ टूरिस्ट आते हैं, रास्ता चल रहा है, बन रहा है, मिट्टी के रास्ते हैं। बारिश में तो यहाँ पर आना मुश्किल है, गाड़ी स्लिप करेगी तो सीधा जाके खेतों में चल जाएगी। और ये देखो इस तरह का डिफिकल्ट रास्ता है। जनरली बारिश के समय में यहाँ पर तो पानी बहता रहता है, तो बारिश के समय तो अलाउड नहीं है टोटली। और जो यहाँ पर गांव के लोग रह रहे हैं वो लोग ही आते जाते हैं, वो तो पैदल आते जाते रहते हैं, वो लोग भी बाहर नहीं आते हैं इतना पैदल दूर, इमरजेंसी केसेस में आते होंगे। हम लोग अब पहुँच गए हैं उसकी वाटरफॉल। सिर्फ एक
बोलेरो लगा हुआ है, एक ग्रुप आया हुआ है पहले से हमारे। चलिए हमको यहाँ पर थोड़ा देर रुकना है, फिर रिटर्न करेंगे क्योंकि अंधेरा होने वाला है। ज़्यादा देर हम लोग रुक नहीं सकते क्योंकि अंधेरा होने वाला है। हमको सिर्फ अपना जो रिटर्न नाइट जंगल व्यू कवर करना है, इसीलिए थोड़ा देर रुक के जल्दी निकलते हैं फिर यहाँ से। उसकी वाटरफॉल शाम हो गई है क्योंकि इसीलिए यहाँ पर कोई नहीं है। जनरली जो टूरिस्ट ग्रुप आते हैं वो भी दिन में ही चल जाते हैं, और एक ये यहीं के लोकल होंगे शायद, इसीलिए ये लोग लेट से आए हैं। चलिए लेट्स सी। ये जो वाटरफॉल है इसमें हम लोग पिकनिक मनाने नहीं आ सकते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर हम लोग घूमने, देखने, फोटो खिंचाने आ सकते हैं। पिकनिक अलाउड नहीं है। ये है उसकी वाटरफॉल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर में। मस्त खूबसूरत है। अब जल्दी आते तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा समय बिताते। अभी वाटरफॉल में पानी कम है, ऊपर से पानी कम आ रहा है, और कुछ दिन के बाद देखिएगा यहाँ पानी पूरा भर जाएगा। बारिश के बाद गर्मियों में भी थोड़ा अभी कम हो जाता है पानी। एनीवे ब्यूटीफुल व्यू है, तो कुछ स्नैप ले लेते हैं, फोटोज। अब खूबसूरत लग रहा है वाटरफॉल, और यहाँ के चारों तरफ का जो ग्रीनरी है वो भी अभी थोड़ा कम गई है। बारिश के बाद थोड़ा और अधिक हो जाएगी। चलो फोटो ले लिए। और ये है मशरूम हट। चलिए अब यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है रिटर्निंग जर्नी। अब रिटर्निंग जर्नी में अंधेरा हो जाएगा, रात का व्यू लेंगे जंगल का, प्योर मस्त मज़ा आएगा। देखते हैं हम लोग 2 जन, लेट्स सी व्हाट हैपन। बढ़िया है यहाँ पर, मतलब कोई नहीं है, बहुत ही शांत एकदम ये जंगल का व्यू है। और ये देखिए वो लकड़ी का ब्रिज जिसमें हम लोग आए थे, अब रिटर्न कर रहे हैं। लकड़ी का पूरा बना हुआ ये ब्रिज है। कुछ एक आध दो सामने गांव के विलेजर्स भी दिख गए। चलिए अच्छा है। अब यहाँ से सीधा हमारा रिटर्न जर्नी गांव। देखिए गांव के लोग बहुत जल्दी यहाँ पर सो जाते हैं क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं है, और प्राय सब लोग घर के अंदर ही होंगे, अब नहीं है कोई बाहर में। थोड़ी देर के बाद तो यहाँ पूरा डार्क अंधेरा हो जाएगा, और जो अपने पास बाइक की लाइट है या फिर टॉर्च लाइट है वही एक रोशनी है, नहीं तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई लाइट्स नहीं मिलेगी। रात का जंगल का व्यू हम लोग कवर करेंगे, अच्छा लगेगा, देखते हैं। भाई शाम हो गई और देखिए अब इस जंगल का माहौल पूरा शांत हो गया है। वैसे भी शांति था, ज़्यादातर जितने भी गांव के लोग होते हैं वो लोग शाम के पहले ही अपने घर पहुंच जाते हैं। अब बाहर से भी 6 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है। हाँ, मगर यह है कि हम लोग अंदर से बाहर जा सकते हैं। और एक जो हमारे वाटरफॉल में जो मिले थे टूरिस्ट ग्रुप, वो लोग तो रिजॉर्ट में ही आज रुक जाएंगे बोल रहे थे, क्योंकि रात में वो लोग नहीं आएंगे रिटर्न। अब हम ही लोग जाएंगे रिटर्न। अब देखते हैं कैसा रास्ता है। मस्त है। अभी तो 2 जन हैं तो ऐसा फील नहीं होता। अकेले रहने से भागते रहेंगे कि जल्दी जल्दी निकलना है और रात ना हो जाए। भाई ऐसे रास्ते में बस मन में एक यही रहता है कि भाई
बाइक ख़राब ना हो, चक्का पंचर ना हो, बस अपना हम चलते रहें अपना डेस्टिनेशन की तरफ। क्योंकि भाई यहाँ पर ना तो कोई नेटवर्क है और ना ही कोई जीपीएस या इंटरनेट। यहाँ पर अगर कुछ भी होगा बाइक गाड़ी हमको, तो फिर उसका पता मुझे लगता है कल सुबह ही मिलेगा। इसीलिए रास्ता अच्छे से याद रखना है और रिटर्न उसी रास्ते में आना है, क्योंकि अंधेरा हो गया है। ओ भाई देखो सामने में कोई जा रहा है अकेला। ओ तेरी, इतना अंधेरे में पता नहीं कौन है। भाई हमको नहीं रुकना, भगो यहाँ से। यहाँ का कोई लोकल होगा फिर, इसीलिए रुकना नहीं है, अपना सीधा चलो अंधेरे में। देखो अभी फिर भी पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, शाम जैसा हुआ है और हमको यहाँ से निकलने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि रास्ता ऐसा ख़राब है कि यहाँ पर 5 किलोमीटर भी 20 किलोमीटर टाइप का लग रहा है, गाड़ी स्पीड नहीं जा सकती है। तो ठीक है, धीरे धीरे जा रहे हैं। देखो भाई ये वही सीमेंटेड रास्ता जो सुबह में लोग आए थे। राइट टर्न अब हो रहा है लेफ्ट टर्न, तो डाउन पूरा जा रहा है। आगे में कुछ गांव टाइप का है, लाइट चमक रहे थे। देखते हैं कोई वहाँ पर गांव का आदमी है कि नहीं। ज़्यादातर लोग अभी यहाँ के जो भी हैं सो चुके हैं। ये देखिए हम लोग एक गांव को क्रॉस कर रहे हैं। ये कुछ यहाँ के लोकल आदिवासी लोग का गांव है। अब कोई नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर आगे में दूर में एक रिज़ॉर्ट भी है, होटल रिज़ॉर्ट, जो कि ऑलरेडी पहले से बुक कराना पड़ता है। अब हमने तो नहीं किया बुक, हम लोग निकल जाएंगे। रास्ता इतना ख़राब है, देखिए इसमें बोले ना बहुत डिफ़िकल्ट है। अंधेरे में तो दिन में कुछ नहीं लग रहा था, अंधेरे में बड़ा ही मुश्किल लग रहा है चलाना बाइक। अब देखो भाई अंधेरा गहरा हो गया है, अब ज़रा सावधानी से जाना है। और आगे में थोड़ा हम रुकेंगे और छोटा सा वीडियो बनाएंगे, फिर चल जाएंगे। ये है सिमलीपाल फॉरेस्ट का जंगल का नाइट व्यू। और यहाँ पर हम 2 जन हैं और दोनों रास्ते के दोनों साइड से डिफरेंट टाइप का साउंड हो रहा है। रात का समय है, जंगल रास्ता, मस्त व्यू है और बढ़िया है। दिन में तो अलग था व्यू, अब रात में ये व्यू
दिखना अच्छा ही लग रहा है, डर भी लग रहा है, इसलिए थोड़ी देर रुकते हैं। अपने बाइक की लाइट के व्यू में इस रास्ते को देख लीजिए, नाइट व्यू, नोबडी इज़ हियर, सो ज़्यादा यहाँ पर रुकना भी ठीक नहीं है ज़्यादा देर के लिए, और अभी बहुत डिस्टेंस कवर करना है हमको, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर अब नाइट व्यू को कंप्लीट करके सीधा हम यहाँ से अब कहीं नहीं रुकेंगे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।